बांग्लादेश में छात्रों का आरक्षण विरोधी हिंसक आंदोलन उस वक्त तख्ता पलट में बदल गया जब बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर चली आईं। जिसके बाद सेना ने देश की कमान संभाल ली। आरक्षण खत्म करने की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्र आज पीएम आवास में घुस आए और पीएम आवास पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद पीएम शेख हसीना को न केवल इस्तीफा देना पड़ा बल्कि अपनी बहन रेहाना के साथ देश भी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। बांग्लादेश से निकलकर शेख हसीना सीधा दिल्ली पहुंची। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उनका विमान पहुंचा। दिल्ली में वे हाई सिक्योरिटी में हैं। इसके बाद उनके लंदन जाने की खबरें हैं। शेख हसीना के इस्तीफा देने और उनके देश छोड़ देने के बाद सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमान ने कमान संभाल ली और उन्होंने शेख हसीना के इस्तीफे की पुष्टि करते हुए कहा कि अब सेना देश में अंतरिम सरकार बनाएगी। सेना प्रमुख ने लोगों से शांति बहाली की अपील भी की। दूसरी तरफ ढाका में हालात अभी भी बेकाबू हो रहे हैं। करीब 4 लाख लोग सड़कों पर हैं। हालात बेकाबू होता देख एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। इंटरनेट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी जगह जगह हिंसा की खबरें आ रही हैं और तोड़ फोड़ जारी है। इस बीच खबर यह भी आई है कि उपद्रवियों ने मौके का फायदा उठाते हुए कई हिंदू घरों में तोड़ फोड़ की है। माना जा रहा है कि हिंदू घरों में तोड़ फोड़ का काम कट्टरपंथियों ने किया है, जिनके निशाने पर बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू अक्सर रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिरों पर हमले किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्कॉन और काली मंदिरों समेत हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। हंगामे को देखते हुए भक्तों को शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इधर हालात को काबू में लाने के लिए सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमान जल्द ही आंदोलन कर रहे छात्रों और शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ सीधी बातचीत करेंगे। ये छात्र पिछले 1 महीने से विवादित आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। आरक्षण की व्यवस्था के तहत बांग्लादेश के लिए वर्ष 1971 में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्रामियों के परिवार के लिए 30% आरक्षण सरकारी नौकरियों में है। आरक्षण समाप्त करने की मांग को लेकर ही पिछले महीने से छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि ये व्यवस्था भेदभावपूर्ण है और इसमें बदलाव होना चाहिए। छात्रों के प्रदर्शन की वजह से बांग्लादेश के कई शिक्षण संस्थान पिछले 1 महीने से बंद थे। शुरू में यह आंदोलन आरक्षण के खिलाफ था, लेकिन धीरे धीरे यह सरकार के खिलाफ होता चला गया। इस आंदोलन को दबाने में हसीना सरकार ने छात्रों पर गोलियां चलवा दी, जिससे 3 हफ्तों में 300 से ज्यादा छात्रों की मौत हो गई। जिसके बाद छात्र शेख हसीना के इस्तीफे से कम पर मानने को तैयार नहीं थे। आंदोलन ने आज इतना उग्र रूप ले लिया कि प्रदर्शन कर रहे छात्र पीएम आवास में घुस आए और शेख हसीना को न केवल अपना आवास बल्कि अपना देश भी छोड़ना पड़ गया।